हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। दिल्ली सरकार के इस योजना के तहत राशन उपभोक्ताओं को उनके राशन उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें अब राशन की दुकानों पर नहीं जाना पड़ेगा। और इस योजना को केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, अब चलिए दिल्ली से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस DN पटेल। और दिल्ली से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा करंट फैक्ट्स को भी आपको याद रखना है। जैसे दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है और दिल्ली में भारत का पहला कोविड-19 टेस्टिंग लैब लॉन्च किया गया है और दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है और अभी दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनोदर्पण पहल को शुरू किया है? तो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस मनोदर्पण पहल को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस पहल को छात्र, शिक्षकों और परिवारों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, जिससे कोविड-19 के प्रकोप और उससे होने वाले मानसिक तनाव से उभरने और मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक भलाई के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नेवल एक्सरसाइज पासएक्स आयोजित हुआ है? तो भारत और USA के बीच नेवल एक्सरसाइज पासएक्स आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। हिंद महासागर में भारत और US नेवी के बीच ये पासएक्स नेवल एक्सरसाइज आयोजित हुआ है। अच्छा, अब चलिए USA और इंडियन नेवी से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC, USA की करेंसी है US डॉलर, USA की प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला विवेकानंद योग विश्वविद्यालय USA के लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है और USA WHO से अपने सारे संपर्क तोड़ दिया है। और इंडियन नेवी स्थापित हुआ था 1612 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। और इंडियन नेवी की मोटो है सामनो बरुनो। ये संस्कृत में है और इंग्लिश में है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में इस जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस मेगा फूड पार्क को उत्तर पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन किया गया है और साथ ही किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए मिजोरम से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल, मिजोरम की चीफ मिनिस्टर है जोरामथंगा, मिजोरम की गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई और मिजोरम राज्य का राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में भी सीट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारत का पहला सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने इस EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। EV चार्जिंग प्लाजा यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जहां पे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जाता है और अभी इस प्लाजा में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा दिया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने रेज यानी रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी कार्यक्रम को पूरे देश में कार्य क्षेत्रों में खराब वायु की गुणवत्ता के मुद्दों को दूर करने के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टूंज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्नब चौधरी को टूंज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है अर्नब चौधरी। 2019 में उनका निधन हो गया था और उनको एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के तहत मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक के रूप में सम्मानित किया गया है।
उन्होंने भारतीय एनिमेशन उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनका एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस भारत का एकमात्र एनिमेशन है जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए लंबे समय के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय मोहांती का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो विजय मोहांती एक वरिष्ठ ओडिया अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है ओडिया अभिनेता विजय मोहांती और हाल ही में इनका निधन हो गया है। उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म चिल्का तीरे में अपनी अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है पी प्रवीण सिद्धार्थ और इन्हें विक्रम सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान को शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। पंजाब नेशनल बैंक ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान को शुरू किया है और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत पूरे देश में 662 जिले में ऐसी सामग्री वितरित किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ था 1894 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका MD एंड CEO है SS मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है लालजी टंडन। 11 जून से उनका इलाज चल रहा था और उनका अभी निधन हो गया है और उनके उपचार की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अच्छा, अब चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े एक्स्ट्रा करंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे हाल ही में घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में प्लांटेशन प्रोग्राम थैंक मॉम शुरू किया गया है और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और मालदीव्स के बीच आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस समझौते के तहत विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में और आपदा प्रतिक्रिया जैसे महत्वपूर्ण समय के दौरान विशेष सुविधाएं स्थापित किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए मालदीव से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मालदीव्स की कैपिटल है मैल, मालदीव्स की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव्स की प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली और मालदीव्स की पार्लियामेंट का नाम है पीपल्स मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ सूरज काड़े मर्दा नहीं इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो सूरज काड़े मर्दा नहीं इस पुस्तक को बलदेव सिंह सदकनामा ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है बलदेव सिंह सदकनामा की लिखी हुई पुस्तक सूरज काड़े मर्दा नहीं, यानी सूरज कभी नहीं मरता। इस पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को वर्णित किया गया है और जलियांवाला बाग से जुड़े कर्नल डायर से संबंधित कुछ तथ्यों को भी चित्रित किया गया है और बलदेव सिंह सदकनामा को 2011 में उनके उपन्यास धवान दिल्ली के किंगड़े के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2022 के अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे अभी कोविड-19 के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही 2023 के फरवरी-मार्च में भारत में आयोजित होने वाला आईसीसी के एक दिवसीय विश्व कप को भी आईसीसी ने 2023 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित करने का फैसला किया है। अच्छा, अब चलिए आईसीसी से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे आईसीसी स्थापित हुआ था 1909 में, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी का अभी अंतरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, क्योंकि शशांक मनोहर हाल ही में इस्तीफा दिया था। आईसीसी का सीईओ है मनु साहनी और आईसीसी के अभी मेंबर कंट्री है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर में इस ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस मिसाइल का नाम पहले नाग मिसाइल था और अब इसका नाम बदल के ध्रुवस्त्र मिसाइल नाम दिया गया है। अच्छा, अब चलिए ओडिशा से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ओडिशा की गवर्नर है गणेशी लाल, ओडिशा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस मोहम्मद रफीक, और ओडिशा राज्य का राज्यसभा में सीट है 10 और लोकसभा में सीट है 21। और ओडिशा राज्य का राजकीय पशु है संबा डियर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और हाल ही में ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी इस सॉन्ग को राज्य एंथेम घोषित किया है। और इस साल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। और ओडिशा राज्य में कोविड केयर होम स्थापित किया गया है और इसमें 10 से 20 कोविड पेशेंट्स को रखा जा सकता है। और ओडिशा राज्य ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलवेनकियान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग को गुलवेनकियान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है ग्रेटा थुनबर्ग, जो स्वीडन के एक जलवायु कार्यकर्ता है और इस पुरस्कार को पाने वाली वो पहली व्यक्ति है। तो दोस्तों, ये था 23 जुलाई से 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।